थलपति विजय का जारी योगी स्टाइल एक के बाद एक तगड़े फैसलों ने खींचा सबका ध्यान। दिल्ली तक छिड़ गई चर्चा, योगी समर्थक भी देखकर खुश। राहुल गांधी क्यों हो गए दंग। विजय के 5 फैसलों से मची है बड़ी हलचल। अब दक्षिण में दिख रही नए सिस्टम की चर्चा। उड़ाए तगड़े फैसलों से गर्दा। कानून व्यवस्था को लेकर निवेश के लिए ताबड़तोड़ फैसले। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसने दक्षिण से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। क्योंकि अब चर्चा सिर्फ सरकार बदलने की नहीं बल्कि काम करने के तरीके की भी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से देश में राजनीति में तेज फैसले और तुरंत कार्रवाई वाले मॉडल की खूब चर्चा हो रही है और उसी तरह की तुलना तमिलनाडु में भी सुनाई देने लगी है। इस चर्चा के केंद्र में थलपति विजय है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद विजय के फैसलों को लेकर लगातार बहस तेज होती दिखाई दे रही है। समर्थक कह रहे हैं कि अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि सीधे जमीन पर असर दिखाने वाले फैसले हो रहे हैं। चलिए इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव भारत। दरअसल सियासत में कई बार चेहरे बदलते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। कई बार कुर्सी भी बदलती है लेकिन फैसलों की रफ्तार भैया वही की वही रहती है। लेकिन अब तमिलनाडु से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी। सवाल ये उठ रहा है, क्या दक्षिण भारत में एक नया प्रशासनिक मॉडल आकार लेना शुरू कर चुका है? क्योंकि कुछ फैसले ऐसे हुए हैं वहां पर जिनके बाद समर्थक कह रहे हैं कि अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि फैसले दिखाई दे रहे हैं और विरोधी इसे शुरुआती छवि निर्माण बता रहे हैं। बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन चेन्नई से लेकर दिल्ली तक अब एक चर्चा है कि आखिर थलपति विजय किस दिशा में राजनीति को लेकर जाना चाहते हैं। सबसे पहले चेन्नई के पेलम्बूर इलाके की चर्चा तेज हुई है। बताया गया कि यहाँ लंबे समय से एक रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती थी। बरसात में हालात और मुश्किल हो जाते थे। सालों तक शिकायतें हुई, फाइलें चली, लेकिन समाधान नहीं निकला। फिर अचानक प्रशासनिक हलचल बढ़ी, मशीनें पहुंची और रास्ता वहां पर साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बस यही से सोशल मीडिया पर नई चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फैसलों की रफ्तार बदल गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे जाने लगे कि अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कई लोग इसे नए प्रशासनिक अंदाज की शुरुआत बता रहे हैं। हालांकि विरोधी पक्ष इसे सामान्य सरकारी प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ फैसला नहीं बल्कि उनका संदेश बड़ा होता है और इस फैसले ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ सड़क और रास्ते तक सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पहली हाई लेवल बैठक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि गंभीर अपराधों में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो उसका समाधान तुरंत से तुरंत किया जाना चाहिए। कहा गया कि मुकदमे तेजी से दर्ज हो, जांच में देरी ना हो और अपराधियों तक कानून पहुंचे। इसके बाद कोयंबटूर की घटना को लेकर भी तेजी दिखाई दी और प्रभावित परिवार से बातचीत कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया। अब राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि तमिलनाडु का औद्योगिक ढांचा मजबूत है और संस्थाएं पहले की तरह काम कर रही हैं। उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े नामों ने भी कहा है कि राज्य का जो निवेश का माहौल है वो स्थिर बना हुआ है। यानी एक तरफ सियासी बहस है और दूसरी तरफ भरोसा बनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि प्रशासनिक मॉडल तक भी पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या थलपति विजय आने वाले दिनों में इसी अंदाज में और फैसले लेते दिखाई देंगे, क्योंकि राजनीति में कई बार एक फैसला नहीं बल्कि उसका असर और संदेश जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिलहाल चेन्नई से लेकर दिल्ली तक यही चर्चा है कि क्या दक्षिण भारत में एक नया प्रशासनिक अंदाज जन्म ले रहा है। क्या समर्थक इसे तेज फैसलों का दौर बता रहे हैं और विरोधी इसे शुरुआती छवि निर्माण की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि काम करने का तरीका भी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।